आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं गरुड़ पुराण पर पढ़ रहा हूं और आपको महाभारत बता ही रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। चलो, मजा आ जाएगी आपको। कलयुग शुरू कैसे हो? अभी कलयुग चल रहा है। बहुत लोगों को लगता होगा, सर क्या क्या कर रहे हो, समझ देखो यार, यही है जो है, यही जीवन है, यही हो रहा है। मैं पढ़ता रहता हूं, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है और मेरे ख्याल में आपको भी ये जानना चाहिए। आप देखिए कि हमारे इतिहास में ये सब बता दिया गया है। आर्यभट्ट ने भी कलयुग का वर्णन किया है। महाभारत, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, हर जगह आपको कलयुग का वर्णन मिलेगा और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि कलयुग का अंत कैसे होगा, बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा प्यार मिला। तो इसीलिए मैं सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, बस हमारी आपसे यही विनती है। बस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ, खबरी पे, और हाँ, हम अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्द। खबरी पे भी मैं आ गया हूं। तो काली युग, ठीक है, काली मतलब डीमन, द एज ऑफ वाइज। सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4:3:2:1। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? टोटल 4। ये हैं कालकी के रूप में कलयुग में एक ही अवतार का जन्म होगा, एक ही अवतार प्रकट होगा, सफेद घोड़े पे सबका नाश करेंगे। देखिए, ये कहानी है नहीं है। मैं आपको एक और बहुत जबरदस्त चीज बताता हूं, मत विश्वास करो, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव को देखो। हिंदुइज्म में ना बहुत अच्छे से चीजों को कहानियों के फॉर्म में बताया गया है। पता है क्यों? क्योंकि सब है एकदम, आप समझ लीजिए, इंटरप्रिटेशन एग्जैक्ट वही है, लेकिन वो कहानी कुछ कोई, जैसे गाय से, कलयुग को गाय से, धरती को गाय से दर्शा दिया, बैल को धर्म से दर्शा दिया और कहानियों के फॉर्म में बताया है, ताकि लोग, जब आप कहानी सुनते हैं आपका इंटरेस्ट बना रहता है। आप मूवी में कहानी देखते हैं, आप सब भूल जाते हैं। लोग समझे, लोग महत्व को समझे। ऑब्जेक्टिव है एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छे युग का निर्माण करना। तो यह मत भूलना कभी। देखो और समझो। सबसे पहले है हमारा सतयुग, 4 अवतार भगवान विष्णु के। देन आता है त्रेता युग, जब रामायण लिखी गई, 3 अवतार भगवान विष्णु के। देन द्वापर युग, जिसमें महाभारत लिखी गई, 2 अवतार। देन आता कलयुग, भगवान कृष्ण जब बैकुंठ धाम लौट गए, तब कलयुग की शुरुआत हुई। ओके, कलयुग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सब कुछ कलयुग में हो रहा है। अधर्म, भयानक अधर्म अपने चरम पे। फैमिली एक दूसरे के खिलाफ हो रही है, भाई भाई का खून कर रहा है। लोभ, लालच, सत्ता, यही दिमाग में घुस गई है। वासना के सिवा और कुछ नहीं सूझता। ये सब कलयुग में लिखा हुआ है। आर्यभट्ट के हिसाब से 3102 में वो बताते, जब कलयुग चल रहा था तब उनकी उम्र 23 साल की, यानी कि 3102। उन्होंने बकायदा पूरा अपनी आर्यभट्ट में वर्णन किया है। मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले कलयुग की शुरुआत हो गई। भगवान कृष्ण की कहानी आपको मालूम ही है। भगवान कृष्ण ने इंसान के रूप में जन्म दिया था, आपको पता है ना। ह्यूमन कॉन्सेप्ट, इंसान के शरीर में थे वो। लेकिन जब जब उनको प्रकट होना होता था, जब जब उनको सुपर पावर दिखानी होती थी, तब तब वो दिखाते थे। जब अर्जुन को दिखाई भगवान कृष्ण ने महाभारत, सिर्फ उनका रहना ही, कभी कभी क्या ना, सचिन तेंदुलकर का रहना ही बहुत बड़ी चीज हो जाती थी क्रिकेट टीम के लिए, तो उनका रहना ही पांडवों के लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो अब शुरुआत होती है कि जब महाभारत में भगवान कृष्ण जो है वो लौट गए। भगवान कृष्ण को श्राप मिला था। भगवान कृष्ण को किसका श्राप था? गांधारी का। क्योंकि गांधारी ने यह बोला था कि तुम्हारी वजह से मेरे 100 पुत्र मरे हैं, मैं तुमको श्राप देती हूं। जिस तरीके से मेरे सामने, मतलब आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, उसी तरीके से तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण के सामने एग्जैक्ट एक छोटा सा विवाद, देव बल्लम बल्लम यादव वंश खत्म। और भगवान कृष्ण को पैर में तीर आके लगा था, वो भी गांधारी का ही श्राप था। तो महाभारत में जब भगवान कृष्ण धरती छोड़ के बैकुंठ गए, तब उसी दौरान पांडवों ने 30 साल तक अच्छे से शासन किया और जो पूरा का पूरा राज्यपाठ है वो परीक्षित को सौंप के चले गए। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र, उनको सौंप के चले गए।
अब देखिए, पांडव भी चले गए, भगवान कृष्ण भी चले गए, तो अब महाभारत के बाद एक बड़ा सा डिप्रेसिंग सा फेज है काफी, मतलब जब आप पढ़ेंगे तो समझ नहीं आ रहा है, एकदम बड़ा अजीब लगता है जब आप देखेंगे उसे। अब क्या हुआ कि परीक्षित रूल करने लगे, लेकिन दोस्तों भगवान कृष्ण से कलयुग ने पहले ही बोल दिया था, भगवान कृष्ण के जाने का इंतजार कर रहा था, और भगवान कृष्ण ने अनुमति दे दी कि भाई देखो ये चक्र है, तो समय का चक्र है, तो अब तुम जा सकते हो। अब हुआ क्या कि जब परीक्षित आए, राजपाट करने लगे, तो एक दिन सरस्वती नदी के किनारे धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय, यहां इसीलिए गाय और बैल को इतना पवित्र माना गया है, दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। बैल जो है, धर्म रूपी बैल, उसका एक ही पैर था और गाय रो रही थी। गाय को यहां पे पृथ्वी से दिखाया गया है और धर्म को यहां पे बैल से। देखिए इंटरप्रिटेशन कितना बेहतरीन है, तो दोनों मिलते हैं। तो बैल ने गाय से पूछा, गाय पृथ्वी है, गाय से पूछा कि क्या तुम मुझे देख के इतना ज्यादा प्रॉब्लम में हो, क्या तुम मुझे देख के परेशान हो कि मेरा एक पैर है, धर्म के 4 पैर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो सतयुग में था, क्योंकि चारों धर्म के तब चारों पैर थे। सतयुग में सबसे पहले क्या था? 4 पैर कौन कौन से हैं? तप यानी कि मोरालिटी, शौच, क्लीनलीनेस, दया और सत्य। अब जैसे जैसे युग आगे बढ़ा वैसे वैसे एक एक चीज गायब होती जाएगी। तो कलयुग में धर्म का एक ही पैर है, बाकी तीनों पैर गायब हो गए, वो है खाली सत्य, दैट्स इट। बाकी ना शौच, क्लीनलीनेस भी नहीं है, ना दया, दया तो आप देखने को मिलती ही नहीं, आप देख ही सकते हैं जमीन के पीछे। बस अभी गाजा इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट देखिए, मोरालिटी भी नहीं देखने को मिलती है। कुछ लोग हैं जो काम करते हैं। तो दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। तो गाय ने बोला, नहीं, मैं इसलिए आंसू नहीं बहा रही हूं, लेकिन मैं इसलिए आंसू बहा रही हूं क्योंकि कलयुग अब मेरे ऊपर आ गया है। कलयुग अब ये कैसा युग है? जो अंधकार का युग है। कैसे? ना सत्य है, ना ज्ञान है, ना मित्र है, ना ऐश्वर्य है, कोमलता, शस्त्र कुछ नहीं, शास्त्र कुछ नहीं है। तो ऐसे युग में अब मुझे जीना होगा। ये धरती बोल रही है, देखिए ये धरती बोल रही है, और मैं खुद भी नहीं बच पाऊंगी। ग्लोबल वार्मिंग, क्या बात है। आज धरती को ही इंसान जो है काटे पड़ा हुआ है पूरा, समझ लीजिए, पेड़ वेड़ सब खत्म। तो इसीलिए पृथ्वी रो रही है। वार्तालाप दोनों कर रहे होते हैं, वहीं राजा परीक्षित नहीं, कलयुग वहां से गुजर जाता है। तो कलयुग को एक शैतान के रूप में दिखाया गया है। कलयुग आता है और दोनों को मारने लगता है। तो राजा परीक्षित आ जाते हैं। राजा परीक्षित अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तो राजा परीक्षित से कलयुग डर जाता है। कलयुग बोलता है, अरे मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मारिए नहीं। तो परीक्षित जो है उसको क्षमा कर देते हैं। परीक्षित बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। तो कलयुग ये बोलता है, ये कहानी है, लेकिन कलयुग ये बोलता है कि मुझे रहने की जगह दे दीजिए, बस थोड़ी सी। तो कलयुग कहां पे निवास करेगा? जहां पे अधर्म होगा, जहां पे लोभ लालच होगा। तो यहां पे परीक्षित मना कर देते हैं। परीक्षित बोलते हैं कि जहां पे, मतलब यहां पे रहने देते हैं। परीक्षित बोलते हैं कि जहां पे मेरे किंगडम में तो तुम रह ही नहीं सकते। तो यहां पे कलयुग बोलता है कि सर पूरी धरती में तो आपका किंगडम है, आपकी जो जमीन है वो पूरी धरती है, पूरी धरती में आप निवास करते हैं, मैं कहां जाऊंगा, मुझे कुछ तो जगह दो। तो परीक्षित सोचते हैं और बोलते हैं कि तुम स्वर्ण में, सोने में, सोना जो होता है ना धातु, उसमें रह सकते हो। कलयुग खुश होकर चला जाता है, लेकिन बाद में रूप बदल के वो सोने में रहने लगता है। पता है कौन, कहां पे रहता है वो? जो परीक्षित का मुकुट होता है उसमें निवास करने लगता है, जिसकी वजह से परीक्षित का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अब परीक्षित को भी कलयुग ने टेक ओवर कर लिया है। यानी कि कलयुग में राजा भी नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी नैतिक हो, कलयुग उसके ऊपर भी आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से होगा ये सब कुछ। जो अच्छा इंसान होगा, हाथी कमल, जो नैतिकता का पाठ करेगा, उसको सारे अनैतिक लोग मिलके खींचेंगे। झूठे लोगों का तो राज होगा ना। कलयुग में तो दोस्तों एक एक चीज बहुत ही सटीक तरीके से बताई गई है। क्या है कलयुग के हिसाब से, मार्कंडेय पुराण के हिसाब से, है ना, कि रूलर्स जो है वो अनरीजनेबल हो जाएंगे, टैक्सेस लगाएंगे, हद से ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे। और यहां पे जो रूलर्स हैं उनको अपनी ड्यूटी कुछ नहीं निभानी है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। वो दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे,
लोग माइग्रेट करने लगेंगे, एक से दूसरी जगह पे जाने लगेंगे, भगवान होगा ही नहीं। हालांकि कलयुग के अंत के बारे में मैंने बताया है, श्रीमद् भागवतम से ही मैंने काफी रेफरेंस लिए हैं। और हर जगह लालची होगा, इंसान एक दूसरे को मारेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स वही सेंट्रल रिक्वायरमेंट होगा, बस पाप का ही बोलबाला होगा, लोग कसम खाएंगे तोड़ेंगे। ये मैं स्पीकिंग ट्री से आर्टिकल लिया है मैंने, वही रिसाइट कर रहा हूं, वही बता रहा हूं। ब्राह्मण्स जो हैं उनको दे विल नॉट बी लर्नड, ऐसा है, सब अपनी ड्यूटी खो देंगे। अब वही इंसान बचेगा जो नैतिक होगा। भले ही ये जितने भी घड़ियाली रूपी अनैतिक लोग खींचे, लेकिन जिस इंसान में नैतिकता है, जो अच्छा है, वही लीडर होगा और वही एक नई राह दिखाएगा, और वही बचेगा भी। कलयुग के अंत में वही लोग बचेंगे। तो कहानी इसीलिए बताई गई है ताकि हम सब एक अच्छे इंसान बन सकें, ठीक है। ऐसे हुई है शुरुआत कलयुग की, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और यही सब। तो इस तरीके के लेक्चर्स अगर आपको और चाहिए, क्योंकि मैं आजकल काफी रिलीजियस टेक्स्ट भी पढ़ रहा हूं, एकेडमिक्स के साथ साथ दोनों ही बैलेंस करके चल रहा हूं। अच्छा लगता है बहुत जब आप देखते हैं कि सब कुछ एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है। तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं ऐसे लेक्चर्स लाऊंगा। गरुड़ पुराण पे भी सोच रहा हूं मैं उसका इंटरप्रिटेशन लेके आऊं, जैसे भागवत गीता में पढ़ा रहा हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।